नमस्कार बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आज का एक नया लेक्चर लेकर आए हैं एचसीपी के बारे में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बारे में। जो कल हम लोगों ने पढ़ा था वो सीसीपी पढ़ा था, उसके पहले जो पढ़ा था वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग पढ़ा था एससीपी के बारे में। मींस क्लोज पैकिंग में हम लोग एससीपी और सीसीपी पढ़ चुके हैं। मींस स्क्वायर क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज जो आपका नया लेक्चर है वो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पे। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हेक्सागोनल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हेक्सागोनल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे ड्रॉ किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका परसेंटेज पीएफ कैसे निकलता है वो पढ़ेंगे, वाइट के बारे में पढ़ेंगे, जेड इफेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। मींस आज पूरा एचसीपी हम लोग पढ़कर ही जाएंगे। ठीक है, तो कॉपी उठाइए और पेन उठाइए और स्टार्ट हो जाइए। किस लिए? एचसीपी आज हमको पढ़ना है। ठीक है, एचसीपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी जोश के साथ। यही जोश बरकरार रखिएगा आप लोग अंत तक, और मजा आने वाला है आज की वीडियो में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये एचसीपी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्टअप करते हैं एचसीपी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो देखो हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जिसको एचसीपी बोलते हैं, एचसीपी। ठीक है, एचसीपी। ठीक है, फ्रॉम इसको कैसे पढ़ना है? फ्रॉम एचसीपी 2D से। ठीक है, 2D से पढ़ना है हमको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इसमें एटम्स का अरेंजमेंट कैसे करना है उसके बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पर। जैसे इससे पहले हम लोग सीसीपी में देख चुके हैं एटम्स का अरेंजमेंट कैसे किया गया था, उससे पहले स्क्वायर क्लोज पैकिंग में देख चुके हैं कैसे एटम्स का अरेंजमेंट करना था। उसी तरह आज इसमें देखना है हेक्सागोनल में एटम्स का अरेंजमेंट कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए एटम्स का अरेंजमेंट करना है कैसे। पहले तो हम 2D हेक्सागोनल बना जाएंगे। बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि सीसीपी वाला जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग था उसका जो एटम्स का अरेंजमेंट था वो बहुत ही थोड़ा डिफिकल्ट दिख रहा था। कई बच्चों ने बताया है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि वीडियो को स्टॉप करके देखिएगा। ठीक है, पहले लेयर जैसे ही बन जाएगी, दूसरी लेयर जैसे ही हम बनाना स्टार्ट करेंगे, आप लोग एक बार एक करके देख देख के वीडियो, तो फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है, नहीं समझ में नहीं आएगा। तो उसी तरह कुछ इसको भी करना है। पहले 2D बना जाना है हमको। ये रहा, ये रहा और ये रहा। ठीक है, अब इसी के सिमिलर ये बना दिया, इसके सिमिलर ये हो गया, इसके सिमिलर ये हो गया और इसके सिमिलर ये हो गया। अब इसके तीसरी लाइन, ये हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी? ये 2D हो गया। हेक्सागोनल क्या हो गया? 2D। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मींस एचसीपी, फ्रॉम एचसीपी 2D। तो ये हमारा एचसीपी 2D हो गया, जिसमें लेयर क्या है? सारी लेयर ए है, लेयर ए। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो इस वाले एटम्स को ऐसे बढ़ाते जाएंगे, इस वाले एटम्स को इधर बढ़ाते जाएंगे, इधर वाले को इधर बढ़ाते जाएंगे, डाउन वाले को डाउन, नीचे वाले को नीचे कर देंगे, ऊपर वाले को ऊपर कर देंगे, ऐसे ही। ठीक है, और इधर वाले एटम्स को इस साइड में, इधर वाले को इधर कर देंगे, इधर वाले को इधर कर देंगे। ठीक है, तो ये 2D हो गया हमारा। एचसीपी 2D मैंने बना दिया। अब ये लेयर कौन सी है? ए लेयर हो गई। अब इसी पे हमको लेयर बी रखनी है। ठीक है, तो लेयर बी कहां पर रखेंगे? अब देखिए जो लेयर ए के वाइड है, लेयर ए के वाइड है, उसी पर हम रखेंगे क्या? लेयर बी रखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये लेयर ए का वाइड हो गया, ये लेयर ए का वाइड हो गया और ये लेयर ए का वाइड हो गया। ठीक है, रख दिया। अब देखो एक ये हो गया,
ये हो गया, बहुत ही ध्यान से देखना है आप लोगों को। ये हो गया, ठीक है। पहले लेयर ए बनाई, जैसे अगर हम दिखा दें आप लोगों को, पहली लेयर ए ये हमने बनाई थी, ठीक है, ये दिख रहा है ना, पहली लेयर ए ये हमने बनाई थी। उसके बाद जो लेयर ए के वाइड आपको दिख रहे होंगे, ये देखिए लेयर ए के जो वाइड दिख रहे हैं, इन्हीं वाइड पर हम लेयर बी रख देंगे, ठीक है, इस तरह। इसी पर हम लेयर क्या रख देंगे, बी रख देंगे, ऐसे। मीन्स ये हमारी लेयर ए हुई। तो जो लेयर ए के वाइड है, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि फिगर में हो सकता है मिस्टेक हो जाए, आप लोगों को बनाने में समझ में ना आए, लेकिन इसमें आप लोग समझ सकते हैं कि ये लेयर ए हो गई और लेयर ए के जो वाइड है उसी के ऊपर लेयर बी रखनी है, ठीक है, लेयर बी रख दी। अब देखिए इस पर हमको एक लेयर सी भी अरेंज करनी है, इसी में हमको लेयर सी भी रखनी है। अब वो लेयर सी कहाँ रखनी है, तो जो हेक्सागोनल में HCP में लेयर सी होती है वो लेयर ए के ही तरह होती है, ठीक है। मींस ये लेयर ए है, इसी तरह लेयर सी भी होगी, और वो लेयर सी कहाँ रखेंगे, सेम लेयर ए की तरह, और लेयर ए में ही रखेंगे उसको, ठीक है। कहाँ पे, मींस जहां पे इसी के अंदर लेयर ए के अंदर ही हम लोग लेयर सी रखेंगे, ऐसे, इस तरह से, ऐसे। ये है लेयर सी, लेयर सी, ये है लेयर सी। ये रही हम लोगों की लेयर सी, ठीक है। तो लेयर ए ये हो गई, और जो लेयर ए के वाइड पर लेयर रखी है वो हो गई लेयर बी, और जो लेयर ए के अंदर रखी गई है वो लेयर सी हो गई। नहीं, लेयर सी नहीं होगी, वो लेयर ए ही होगी। क्यों? क्योंकि लेयर ए की ही तरह है, लेयर ए की तरह ही है, तो लेयर ए वो भी होगी, ठीक है, लेयर ए होगी, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं, ये हमने लेयर ए ली थी, ठीक है, ये लेयर ए ली थी, उसके ऊपर जो वाइड है उसमें हमने लेयर बी रख दी, ऐसे, ठीक है, लेयर बी रख दी। उसके बाद लेयर ए की तरह ही, ये देखो, जैसे ये लेयर ए थी उसी तरह ये भी लेयर ए है, तो उस लेयर बी के ऊपर हमने क्या करा, लेयर ए की तरह क्या किया, रख दिया, ये देखो, रख दिया। अब ये आपका बन गया क्या, हेक्सागोनल बन गया, आपका बन गया क्या, HCP बन गया, फ्रॉम 2D बन गया, ठीक है। अगर इसको हम थोड़ा सा घुमाएं, अगर इसको हम थोड़ा सा घुमाएं, ये देखिए, ये देखिए बन गया, HCP 2D बन गया, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था, लेयर ए ये थी, उसके ऊपर लेयर ए के वाइड पर लेयर बी रखा था, उसके बाद लेयर बी पर सेम लेयर ए की तरह एक लेयर और रखी थी, ठीक है, जिससे हमारा HCP बन गया, ठीक है। अब इसमें अगर लेयर की टाइप की बात की जाए तो लेयर ए, लेयर बी, उसके बाद फिर से लेयर ए, पहले लेयर ए, फिर लेयर बी, फिर लेयर ए। तो इसमें लेयरिंग टाइप क्या चलेगा, ए बी टाइप चलेगी लेयर, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई आपको। आप ये फिगर को एक बार और देख लीजिए, पहले लेयर ए लिया गया, ये वाली लेयर, ये लेयर, उसके बाद लेयर बी लिया गया जो इसके ऊपर रखी गई, ठीक है, ऐसे। उसके बाद लेयर, जैसे लेयर ए थी उसी तरह लेयर एक और ली गई जिसको हम लोग लेयर ए बोलेंगे, जिससे हम लोगों का एक HCP बनकर तैयार हो गया, ये देखिए, ठीक है, ये बन गया। अब इसके कुछ पॉइंट्स पर चलेंगे, अब इसके कुछ पॉइंट्स पर चलेंगे। वो पॉइंट्स क्या है, वो पॉइंट्स क्या है,
क्या मैं इसको इरेज कर दूं इधर का? आप लोगों के समझ में आया? क्या मैं इसको इरेज कर दूं? अब ये इरेज कर दे रहे हैं। अब देखो, अब इसके कुछ पॉइंट्स पर हमको लिखने हैं। जैसे कि पहला पॉइंट क्या हम लोग लिख सकते हैं कि फर्स्ट लेयर इज HCP 2D। क्या लिखा है? फर्स्ट लेयर का मतलब कौन सी लेयर? ए। फर्स्ट लेयर ए, यहां पर ए लिखा हो तो लिख लीजिए। फर्स्ट लेयर ए इज HCP 2D। और जो मैंने इसमें बताया था कि इसमें डिस्क नहीं होते हैं, क्या होते हैं? स्फीयर होते हैं। तो यहां पर स्फीयर भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या होगा? लेयर ए क्या है? HCP 2D स्फीयर है। दूसरा पॉइंट सेकेंड लेयर बी इज, वो भी क्या है? HCP 2D स्फीयर है। क्या है? HCP 2D स्फीयर है। लेयर बी क्या है? HCP 2D स्फीयर है। लेकिन यह क्या है? लेयर ए के वाइड पर रखी हुई है। कहां रखी हुई है? लेयर ए के वाइड पर। तो इस पे हम क्या लिख देंगे इसमें क्या? प्लेस्ड ओवर। क्या लिख देंगे? प्लेस्ड ओवर। ठीक है। वाइड्स ऑफ लेयर ए। ठीक है। सेकेंड लेयर बी इज HCP 2D स्फीयर प्लेस्ड ओवर वाइड्स ऑफ लेयर ए। ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि मैं पहले लेयर के ऊपर ही लेयर बी रखी है। जो पहले लेयर है उसके जो वाइड है उसी के ऊपर लेयर बी रखी है, वही यहां पर लिखा गया है। ठीक है। अब थर्ड देखते हैं क्या आंसर होता है। थर्ड लेयर ए इज HCP, तो लिखिए दिए HCP 2D स्फीयर। अब देखो, जो थर्ड लेयर है वो HCP 2D स्फीयर है, लेकिन जो थर्ड लेयर रखी गई है वो सेम रखी गई है लेयर ए की तरह। सेम रखी गई किसकी तरह? लेयर ए की तरह। तो ये सेम हो जाएगी लेयर ए की तरह। तो इसमें लिख देंगे क्या? सेम एज दैट ऑफ लेयर ए। ठीक है। इतनी बात समझ में आई। पहले क्या है? फर्स्ट लेयर इज HCP 2D स्फीयर। दूसरा क्या है? सेकंड लेयर बी इज HCP 2D प्लेस्ड ओवर वाइड्स ऑफ लेयर ए। में सेकंड फर्स्ट लेयर के वाइड के ऊपर ही सेकंड लेयर बी रखी है, और जो थर्ड लेयर है वो सेम है लेयर ए की तरह। ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो ये हमारा एटम्स का अरेंजमेंट है HCP का, और ये उसके कुछ पॉइंट्स हैं। अब इसके चलते हैं हम लोग जेड इफेक्टिव पर और उसके लेयरिंग टाइप पर। तो इतना आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, और पेन और कॉपी के साथ ही आप लोग बैठिए, जिससे कि पढ़ाई आपके माइंड में जा सके। एक छोटी सी छोटी बात भी आप लोग क्या करेंगे? अपने साइड में नोट्स में लिख लेंगे। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इसमें हम लिखते नहीं, अपने मुंह से बोलते हैं। तो जो कुछ बातें हैं जो बोलते हैं, और उन बातों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा और अपने पॉइंट में लिख लीजिएगा, जिससे आप लोगों का ही प्रॉफिट होगा। ठीक है। तो ये जरा नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं इसके जेड इफेक्टिव या लेयरिंग टाइप पे। हो गया? रेस्ट कर दें। पॉइंट से इसके पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1
जो पॉइंट नंबर 1 होगा इसका कि ये लेयरिंग टाइप क्या है इसका, ठीक है। तो जो इसकी लेयरिंग टाइप है वो है ए बी टाइप लेयरिंग है, ठीक है। लेयरिंग इसकी क्या हुई, ए टाइप बी टाइप हुई, ठीक है। अब देखो जो ये यूनिट सेल हुई अभी जो मैंने बनाया, ये कौन सी यूनिट सेल हुई, दूसरा पॉइंट यूनिट सेल, कौन सी यूनिट सेल होगी, HCP 3D यूनिट सेल होगी, कौन सी होगी, HCP 3D यूनिट सेल होगी, ठीक है। अब एक तीसरा पॉइंट क्या होगा, अब इसका जेड इफेक्टिव निकालना है, ठीक है। अब इसका जेड इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, तीसरा पॉइंट। अब देखो अभी तक हम लोगों ने इसके जेड इफेक्टिव और परसेंटेज पीएफ के बारे में नहीं पढ़ा है, ठीक है। HCP का जो 3D के बारे में पढ़ा गया है, हेक्सागोनल क्रॉस साइक्लिंग फ्रॉम 2D, इसका भी जेड इफेक्टिव और परसेंटेज पीएफ नहीं निकाला गया है, तो आज ये हम निकालेंगे, ठीक है। जेड इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, तो मैं एक चीज दिखा दूं कि इसमें देखो कॉर्नर पर कितने एटम्स हैं, ये रहे इसके हेक्सागोनल के क्या कॉर्नर, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6 हैं, देखो दिखाई दे रहा है ना, 6 है। तो देखो जेड इफेक्टिव के लिए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसके कॉर्नर पर जो शेयरिंग होगी वो 1/6 की होगी। जैसे क्यूब में कॉर्नर पर 8 एटम होते थे तो कंट्रीब्यूशन 1/8 होता था, उसी तरह इसके कॉर्नर पर 6 एटम है तो इसका कंट्रीब्यूशन 1/6 होगा, ठीक है। तो 1/6 प्लस 3 कहां पे है, 3 कहां पे है, मैंने बताया था लेयर बी, ठीक है। ये देखो रख के हम बता दिए आपको। तो देखो 3 एटम्स कहां पे हैं, बीच में है, ठीक है। 3 एटम्स बीच में है, जिसके बता दे रहे हैं 3 प्लस 2 फेस सेंटर पर होते हैं, फेस सेंटर पर शेयरिंग कितने की होती है, 1/2 की होती है। तो कितना हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा, ये मिस्टेक हो गया क्या, 6 × 1/6 की हो गई। जैसे हाँ यहाँ पे मिस्टेक हुई है कि जो HCP यूनिट सेल हम लोगों ने बनाई है, जैसे ये वाली जब HCP यूनिट सेल बनाई है तो इसमें टोटल कितने हो गए, 6 ये हो गए, 2 हेक्सागोनल है ना, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो टोटल इसमें कितने एटम्स हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे ना, 12 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक ही कर लिया था, 12 होंगे, ठीक है। अब 12 होंगे, 6 2 12 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा, तो कितना आएगा 3 2 5 5 1 6, मीन जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा इसका, 6 हो जाएगा। मीन HCP का जो हो जाएगा जेड इफेक्टिव वो 6 आ जाएगा, ठीक है। 12 कितने टोटल हेक्सागोनल में कितने एटम्स हैं, 12 हैं, और जो एक पर कंट्रीब्यूशन होगा वो 1/6 का होगा, और 3 एटम्स इसके बीच में हैं, ये देखिए 3 एटम्स इसके बीच में हैं, 2 कहां पे हैं, फेस सेंटर पे हैं, एक नीचे होगा और एक ऊपर होगा, ठीक है। तो ये 2 हो गए, ये हमारा जेड इफेक्टिव आ गया। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पे हम चलते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, पहली बात 6 में 6 तो इसको टच कर रहे हैं, कितने 6, टोटल 6 टच हो रहे हैं ना। तो जो ये 6 हैं वो कॉर्नर के हैं, कहां के हैं, कॉर्नर के। तो यहां पर लिख देंगे 6, कौन से, कॉर्नर वाले, ठीक है। ये 6 कहां के हो गए, कॉर्नर वाले। अब उसके बाद जो ये 3 हैं इनको बॉडी सेंटर में रखा गया, मींस बॉडी सेंटर जो ये है, ये वाला बॉडी सेंटर ये इन तीनों को भी तो टच करेगा ना। जैसे ये बीच में बॉडी सेंटर है तो पहले तो ये कॉर्नर के 6 को टच कर रहा है, तो 6 कॉर्नर लिख दें, उसके बाद यही बॉडी सेंटर इन तीनों को भी तो टच करेगा,
इन तीनों को जो बीच में 3 रखा था, तो ये 3 हो गए प्लस के कौन से, बॉडी सेंटर प्लस। अब अगर इसी की तरह लेयर बी रख दी और इस लेयर बी के बाद यहां पर भी तो बॉडी सेंटर में 3 होंगे आगे, यहां पर तो आगे होंगे ना, यहां पर भी तो 3 वो क्या हो जाएंगे, अदर लेयर से हो जाएंगे। कौन से, इसके ऊपर लेयर जो अबव लेयर होगी, ठीक है, 3 ऊपर के हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 12। मींस इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और मैं एक बात बता दूं इसमें कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 12 होता है, लेकिन अगर इसके कोऑर्डिनेशन नंबर मोस्ट क्या होता है, टॉप मोस्ट लेयर वाला कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाए, टॉप मोस्ट लेयर वाला कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाए, तो एक लेयर ये हो गई, दूसरी लेयर ये हो गई, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 9, 6 और 3 9। तो अगर मैं ये चीज यहां पर कहीं लिख दूं, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ कोऑर्डिनेशन, या लिख दे सीधा सीधा सीएन नंबर, जगह कम है, स्पेस कम है, सीएन नंबर तो कितने होंगे, 9 लिखे दे रहे हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है 9 नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सीएन नंबर कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। अगर कोई एचसीपी में कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो 12 होते हैं, और अगर टॉप मोस्ट लेयर पूछे तो कितने होते हैं, 9 होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ये लिख लो, नोट कर लो एक बात। तो अब आगे हम लोग चलते हैं कि यूनिट सेल ड्रॉ कैसे करना है, ठीक है, यूनिट सेल ड्रॉ कैसे करना है। देखो ठीक है, चले फिर पढ़े आगे। इसको इरेज कर देते हैं। डायरेक्ट ही लिखे दे रहे हैं, समझ जाना। HCP hexagonal cross piping from 2D, या यहाँ पर लिख देते हैं 2D, HCP 2D, ठीक है। ड्रॉ यूनिट सेल। अब हम लोग HCP यूनिट सेल ड्रॉ करने वाले हैं, कैसे खींचना है इसको, कैसे बनाना है HCP को, ठीक है। तो देखते हैं इसको, चलिए। ये बन गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, ये बन गया। सेम कुछ इसी तरह यहाँ पर भी बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, छोटा है नीचे वाला, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ठीक है। अब इसके कॉर्नर पर यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 और एक बॉडी सेंटर में, ठीक है। सेम नीचे भी 1 2 3 4 5 6 और एक बॉडी सेंटर में, ठीक है। अब इसको मैच कर दो, इसको इससे मैच कर दो, ठीक है। काम कर दूं थोड़ा, इसको थोड़ा बढ़ा के यहाँ पे कर दूं, यहाँ पे इसको भी थोड़ा बढ़ा दूं, इसको कर दूं,
यहाँ पे अच्छे से बनाइएगा आप लोग। देखिए ये हो गया, उसके बाद इसको भी थोड़ा इधर बढ़ा लूँ। इसको थोड़ा इधर बढ़ा दूँ। इस वाले को इससे मिला दूं और इस वाले को इससे मिला दूं और इस वाले को इससे मिला दूं और इस वाले को इससे मिला दूं। ठीक है, ये क्या है? HCP का HCP यूनिट सेल है। ठीक है, इसमें कहां पर 3 एटम्स कहां पे हैं? बीच में है। ठीक है, 3 एटम्स कहां पे हैं? बीच में है। तो अगर मैं यहां की बात करूं कि लेयर ए में टोटल कितने एटम्स हैं? 7 एटम्स हैं। लेयर बी में कितने एटम्स हैं? लेयर बी में कितने एटम्स हैं? 3 एटम्स हैं। फिर लेयर ए में कितने एटम्स हैं? लेयर ए में कितने एटम्स हैं? 7 एटम्स। मींस 7 7 14 3 17 मींस HCP यूनिट सेल में टोटल कितने एटम्स होते हैं? 17 एटम्स होते हैं। 6 7 कहां होते हैं? पहली लेयर में, फिर बीच में 3 होते हैं, उसके बाद फिर लेयर ए में 7 एटम्स होते हैं। तो टोटल कितने एटम्स होते हैं? 17 एटम्स होते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें लिख लो। फिर आगे चलते हैं इसके रिलेशन के। अगर इसके रिलेशन की बात करें तो जैसे ये है, रिलेशन की बात करें तो ये है जैसे, तो इसमें से कोई भी 2 एटम्स ले लो, चाहे ये 2 चाहे ये 2 चाहे ये 2। ठीक है, दोनों एटम्स का जो रेडियस होगा, दोनों एटम्स की जो रेडियस होगी वो क्या होगी? यहां पर हम लिखे दे रहे हैं, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। तो 2 एटम्स की जो रेडियस होगी r प्लस r कितनी हो जाएगी? 2r। मींस इसकी रेडियस यहां से यहां तक और इसकी रेडियस यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी? 2r हो जाएगी। और जो यहां से यहां तक डिस्टेंस होगी वो a हो जाएगी। तो 2r = a हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रिलेशन किसमें? a एंड r में। ठीक है, तो ये HCP यूनिट सेल और रिलेशन, 2 चीजें पता हो गई। अब हमको इसका बताना है क्या? परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन बताना है इसका। ठीक है, तो ये फटाफट नोट कर लो, उसके बाद परसेंटेज पीएफ फ्रैक्शन पर चलते हैं। ठीक है, चलते हैं परसेंटेज पीएफ फ्रैक्शन पे। अब अगर इसके परसेंटेज पीएफ पर हम लोग चले, किस पे? परसेंटेज पीएफ पर चले, तो कैसे निकालना है? परसेंटेज पीएफ का फॉर्मूला पता होगा, वॉल्यूम लेना है। क्यों? 3D है, 2D में एरिया होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जेड इफेक्टिव इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम बटे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, कितना हो जाएगा? इनटू 100। अब देखो, अभी जो HCP का जेड इफेक्टिव निकाला है, अभी जो जेड इफेक्टिव निकाला कितना निकाला है? 6 निकाला है। इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब होता है। ठीक है, इतना होता है। लेकिन अब यहां से हमको वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना है। एरिया तो पता है, 3²/4 होता है, लेकिन अब इसका वॉल्यूम निकालना है।
तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इसका वॉल्यूम ऑफ HCP यूनिट सेल, ठीक है, इसका वॉल्यूम निकालना है। मींस B बराबर क्या लिखते हैं, एरिया इनटू हाइट। जितना एरिया होगा उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम निकल आएगा। तो इसका एरिया कितना था, 6 इंटू रूट 3a² / 4 इंटू हाइट कितना था, और इसका HCP की जो हाइट होती है, हाँ ये बात, HCP की जो हाइट होती है क्या वो आपको याद है, पता है? अगर नहीं पता है तो वैल्यू हम बता दे रहे हैं इसकी, आप लोग देख लीजिएगा, निकाल लीजिएगा कैसे निकालना है, ठीक है। होती है 4√2/3, ये HCP की क्या होती है, हाइट होती है, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, हालांकि डायरेक्टली वैल्यू याद रखिए, कोई वो नहीं है। अब यहाँ पर A की वैल्यू हमको रखनी है, यहाँ पे जहाँ पे रिलेशन हमने पढ़ाया था A = 2r पढ़ाया था ना, तो A की जगह पे 2r रख देंगे, तो 6 इंटू रूट 3 2r² इंटू 4 2/√3, यहाँ पर सॉरी r होता है, ठीक है। 4√2r/3, ठीक है। यहाँ A की वैल्यू रखी गई है, क्यों, क्योंकि रिलेशन A और R में क्या होता है, A = 2r होता है, तो A को हम 2r के फॉर्म में लिख दिए हैं, ठीक है। तो इसका जब वॉल्यूम निकालेंगे तो 24√2r³ आएगा, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो 24√2r³ आएगा। अब यही वॉल्यूम उठाकर हम यहाँ पर क्या करेंगे, रख देंगे, 24√2 इंटू r³ इंटू 100, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको r³ से r³ कट कर देंगे, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 4 से ये 4 कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, पाई, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बाई 3√2 इंटू 100, इतना बचेगा, ठीक है। अब ये अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका परसेंटेज पीएफ जो आएगा वो आएगा, परसेंटेज पीएफ आएगा 74% आएगा, ठीक है। ये इतनी बात समझ में आई। ये हम लोग इधर निकाले क्या, यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाले हैं इधर, ठीक है, और इधर पूरा परसेंटेज पीएफ निकाल दिया। जब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाला यहाँ पे, वही वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर दी, सॉल्व कर लिया, 74% आ गया। आप अगर इसकी वाइड की बात करें तो वाइड 74 माइनस परसेंटेज पीएफ कर दो, सॉरी 100 माइनस परसेंटेज पीएफ कर दो, वाइड निकल आएगा। तो 74 6 कितना 26 आएगा, वाइड इसका कितना आएगा 26% आएगा, ठीक। तो इतनी बात समझ में आई, ठीक है, नोट करो। हो गया ना, आया समझ में, जेड इफेक्टिव इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यहां पर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए क्या किया गया है, एरिया को उसकी हाइट से, हेक्सागोनल का जो एरिया था उसको हेक्सागोनल के हाइट से क्या किया गया, मल्टीप्लाई कर दिया गया। और जो हेक्सागोनल की हाइट होती है वो क्या होती है, 4√2r/3, ये उसकी हाइट होती है। बस वही रखकर यहाँ पर सॉल्व कर दिया गया और वॉल्यूम आ गया 24√2r³ आ गया, ठीक है। वही वॉल्यूम उठाकर यहाँ पर रख दिया गया, सॉल्व कर लिया गया, 74% आ गया, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, ठीक है। तो आज का लेक्चर कैसा रहा, बढ़िया रहा ना, एकदम मस्त, मजा आया। कल फिर इसी तरह एक और लेक्चर लाएंगे और एक नए धमाकेदार शुरुआत के साथ, एक नया लेक्चर और एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।